तो 11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और सरकार के सख्त संदेश हैं कि शुद्धता और पवित्रता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन असलियत अभी कुछ और ही दिखाई दे रही है। रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर उतरी तो क्या सच्चाई सामने आई है, दिखाते हैं। महीना आ रहा है, एक बार फिर कावड़ियों की धूम होगी, एक बार फिर सड़कें महादेव के नाम से गूंजेगी। उससे पहले रिपब्लिक भारत की टीम निकल पड़ी शुद्धता और पवित्रता की कसौटी को परखने के लिए और ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करने कि आखिरकार हकीकत क्या है। सबसे पहले हमारी टीम यूपी के मेरठ पहुंची। यह है फैमिली टूरिस्ट ढाबा। नाम देखकर पता लगाना मुश्किल है कि इस ढाबे का मालिक कौन है। ऐसे में हमारी टीम ने ऑनलाइन पेमेंट के जरिए चेक करने की कोशिश की कि आखिरकार ढाबे का असली मालिक कौन है। स्कैनर चेकिंग के दौरान जो नाम सामने आया उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ढाबे के मालिक का नाम मोहम्मद दिलशाह है, लेकिन ढाबे में काम करने वालों की बात सुनेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। ये फैमिली टूरिस्ट ढाबा, मेरे पीछे आपको एक ये बहुत बड़ा बोर्ड और मोटे अक्षरों में, साफ अक्षरों में फैमिली टूरिस्ट ढाबा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन अब इस टूरिस्ट ढाबा का पता लगाते हैं कि आखिर ये टूरिस्ट ढाबा किसका है, क्योंकि इस नाम से इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि आखिर इसका ओनर कौन है। ऐसे में अगर हम इसके स्कैनर को, सबसे पहले इसके स्कैनर को अगर हम स्कैन करते हैं तो ये मोहम्मद दिलशाद स्कैनर का, एक बार इसको जूम करके भी दिखाएंगे कि ये मोहम्मद दिलशाद, ये स्कैनर को जब हमने स्कैन किया तो ये निकल करके सामने आया। आपका नाम क्या हुआ भैया? समीर मोहम्मद है। आप क्या करते हैं? आप जी यहाँ सर्विस करते हैं, तो सर्विस करते हैं और काम देखते हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? दिलशाद मोहम्मद है जी। आपका नाम क्या हुआ? योगेश चौधरी। और ओनर कौन हो गए? ओनर जो है दिलशाद मोहम्मद हो गए। तो आपको नहीं लग रहा है जैसे ये जो नाम लिखा गया है न्यू फैमिली रेस्टोरेंट टूरिस्ट ढाबा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला नाम है, क्लियर नहीं हो पा रहा है लोगों को? क्योंकि ये ऐसा है कि इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, आपने जो बोला है दिलशाद के नाम से, ये कंफ्यूज हो रहा है कि ये बदल नहीं पा रहा नंबर। वो मेरे नाम से चलाना चाहते हैं इस डिब्बे को। अब ये कावड़ से पहले हम इसे चेंज कर देंगे, वो मेरे नाम से ही चलेगा। मतलब सावन शुरू होते ही स्कैनर में नाम मोहम्मद दिलशाह की जगह योगेश हो जाएगा। यानी मालिक मुस्लिम होगा, काम देखने वाला स्टाफ भी मुस्लिम होंगे, लेकिन स्कैनर में नाम हिंदू होगा। आप अपना लिख देंगे और श्रद्धालुओं को कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि ये मोहम्मद दिलशाद इसके ओनर है। मैडम देखो, सब कुछ इसके कारण चल रहा है, ठीक है ना। ये नंबर हट जाएगा, ये पेटीएम हट जाएगा, तो जब मैं अपने नाम का पेटीएम यहाँ रख दूंगा तो नाम तो योगेश चौधरी लिखा आएगा, तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा क्लियर। ऐसा सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी दिखाई दिया। रिपब्लिक भारत की टीम ने उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ढाबों का रियलिटी चेक किया और वहां भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। होटल में तो नाम और पहचान साफ दिखाई दी, लेकिन मुस्लिम मालिकों ने अपना नाम और पहचान छिपा रखी थी। कावड़ियों की जो यहाँ पर है वो आवाजाही शुरू हो चुकी है। ये इसके ठीक बगल एक और जनता ढाबा है, इस ढाबे पर भी हम चलेंगे और यहाँ के भी संचालक कौन है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि ये ढाबा अभी नया खुला हुआ है। इस ढाबे के बाहर मालिक का नाम जो है वो मेंशन नहीं है। हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है। शासन प्रशासन ने आदेश दिया था कि ढाबे के बाहर नाम मेंशन होना चाहिए, कितने वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, उनके नाम क्या है, ये मेंशन होना चाहिए। आपके बाहर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बस करा देंगे अभी। जी जी, क्योंकि सावन शुरू होने वाला है, कावड़िया इस रूट से निकलेंगे। हाँ, तो नाम भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा सब। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इसरार है। कावड़ियों की शुद्धता और पवित्रता के नजर में बस उसमें लिस्ट लगा देते हैं खाने की, ठीक है जी, और एक लिस्ट ऐसी लगा देते हैं जो सामान की अपनी सुरक्षा रखे और कोई दिक्कत ना हो। और वेज खाना, प्याज हटा देते हैं 8 दिन पहले ही।
हालांकि इस दौरान ऐसे कई ढाबे मिले जो अपनी पहचान पर खरे उतरे, लेकिन कुछ ऐसे ढाबे मिले जो खुलेआम आस्था से खिलवाड़ करते दिखाई दिए। ऐसे में साफ है कि सावन शुरू होने से पहले एक बार फिर शुद्धता और पवित्रता का मुद्दा जरूर गरमाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और सरकार के सख्त संदेश हैं कि शुद्धता और पवित्रता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन असलियत अभी कुछ और ही दिखाई दे रही है। रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर उतरी तो क्या सच्चाई सामने आई है, दिखाते हैं। महीना आ रहा है, एक बार फिर कावड़ियों की धूम होगी, एक बार फिर सड़कें महादेव के नाम से गूंजेगी। उससे पहले रिपब्लिक भारत की टीम निकल पड़ी शुद्धता और पवित्रता की कसौटी को परखने के लिए और ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करने कि आखिरकार हकीकत क्या है। सबसे पहले हमारी टीम यूपी के मेरठ पहुंची। यह है फैमिली टूरिस्ट ढाबा। नाम देखकर पता लगाना मुश्किल है कि इस ढाबे का मालिक कौन है। ऐसे में हमारी टीम ने ऑनलाइन पेमेंट के जरिए चेक करने की कोशिश की कि आखिरकार ढाबे का असली मालिक कौन है। स्कैनर चेकिंग के दौरान जो नाम सामने आया उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ढाबे के मालिक का नाम मोहम्मद दिलशाह है, लेकिन ढाबे में काम करने वालों की बात सुनेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। ये फैमिली टूरिस्ट ढाबा, मेरे पीछे आपको एक ये बहुत बड़ा बोर्ड और मोटे अक्षरों में, साफ अक्षरों में फैमिली टूरिस्ट ढाबा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन अब इस टूरिस्ट ढाबा का पता लगाते हैं कि आखिर ये टूरिस्ट ढाबा किसका है, क्योंकि इस नाम से इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि आखिर इसका ओनर कौन है। ऐसे में अगर हम इसके स्कैनर को, सबसे पहले इसके स्कैनर को अगर हम स्कैन करते हैं तो ये मोहम्मद दिलशाद स्कैनर का, एक बार इसको जूम करके भी दिखाएंगे कि ये मोहम्मद दिलशाद, ये स्कैनर को जब हमने स्कैन किया तो ये निकल करके सामने आया। आपका नाम क्या हुआ भैया? समीर मोहम्मद है। आप क्या करते हैं? आप जी यहाँ सर्विस करते हैं, तो सर्विस करते हैं और काम देखते हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? दिलशाद मोहम्मद है जी। आपका नाम क्या हुआ? योगेश चौधरी। और ओनर कौन हो गए? ओनर जो है दिलशाद मोहम्मद हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है जैसे ये जो नाम लिखा गया है न्यू फैमिली रेस्टोरेंट टूरिस्ट ढाबा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला नाम है, क्लियर नहीं हो पा रहा है लोगों को? क्योंकि ये ऐसा है कि इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, आपने जो बोला है दिलशाद के नाम से, ये कंफ्यूज हो रहा है कि ये बदल नहीं पा रहा नंबर। वो मेरे नाम से चलाना चाहते हैं इस डिब्बे को। अब ये कावड़ से पहले हम इसे चेंज कर देंगे, वो मेरे नाम से ही चलेगा। मतलब सावन शुरू होते ही स्कैनर में नाम मोहम्मद दिलशाह की जगह योगेश हो जाएगा, यानी मालिक मुस्लिम होगा, काम देखने वाला स्टाफ भी मुस्लिम होंगे, लेकिन स्कैनर में नाम हिंदू होगा। आप अपना लिख देंगे और श्रद्धालुओं को कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि ये मोहम्मद दिलशाद इसके ओनर है। मैडम देखो, सब कुछ इसके कारण चल रहा है, ठीक है ना। ये नंबर हट जाएगा, ये पेटीएम हट जाएगा, तो जब मैं अपने नाम का पेटीएम यहाँ रख दूंगा तो नाम तो योगेश चौधरी लिखा आएगा, तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा क्लियर। ऐसा सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी दिखाई दिया। रिपब्लिक भारत की टीम ने उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ढाबों का रियलिटी चेक किया और वहां भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। होटल में तो नाम और पहचान साफ दिखाई दी, लेकिन मुस्लिम मालिकों ने अपना नाम और पहचान छिपा रखी थी। कावड़ियों की जो यहाँ पर है वो आवाजाही शुरू हो चुकी है। ये इसके ठीक बगल एक और जनता ढाबा है, इस ढाबे पर भी हम चलेंगे और यहाँ के भी संचालक कौन है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि ढाबा अभी नया खुला हुआ है, इस ढाबे के बाहर मालिक का नाम जो है वो मेंशन नहीं है। हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है। शासन प्रशासन ने आदेश दिया था कि ढाबे के बाहर नाम मेंशन होना चाहिए, कितने वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं उनके नाम क्या है ये मेंशन होना चाहिए। आपके बाहर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बस करा देंगे अभी। जी जी, क्योंकि सावन शुरू होने वाला है, कावड़िया इस रूट से निकलेंगे। हाँ, तो नाम भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा सब। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इसरार है। कावड़ियों की शुद्धता और पवित्रता के नजर में बस उसमें लिस्ट लगा देते हैं खाने की, ठीक है जी।
और एक लिस्ट ऐसी लगा देते हैं जो सामान की अपनी सुरक्षा रखे और कोई दिक्कत ना हो, और वेज खाना प्याज हटा देते हैं 8 दिन पहले ही। हालांकि इस दौरान ऐसे कई ढाबे मिले जो अपनी पहचान पर खरे उतरे, लेकिन कुछ ऐसे ढाबे मिले जो खुलेआम आस्था से खिलवाड़ करते दिखाई दिए। ऐसे में साफ है कि सावन शुरू होने से पहले एक बार फिर शुद्धता और पवित्रता का मुद्दा जरूर गरमाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।